हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू आज लेकर के आई हूँ कि अपने पुराने राखी को है उसको कहाँ रखना है। इधर उधर अपने राखी को न फेंके। कृपया अपने राखी को उस तरह जगह पर रखें कि जिस जगह से हम लोग को साल भर तक के लिए शुभता मिले, आरोग्य मिले, सौभाग्य मिले, दीर्घायु रहे, चिरंजीवी रहे। इस तरह का राखी को उसी स्थान पर रखें। हिंदू पंचांग के अनुसार राखी का जो बंधन है वो पूर्णिमा को ही आता है। उसके बाद बहुत जगह यह मान्यता रहता है कि 5 दिन तक राखी को बांधना है, बहुत जगह 1.25 दिन तक राखी को बांधना है, बहुत जगह 1.25 महीना, कितने कितने जगह पर 11 दिन तक, 12 दिन तक रक्षाबंधन हाथ में राखी को रखा जाता है। उसके बाद अपने राखी को इधर उधर ना फेंके, क्योंकि राखी का ये जो बंधन है बहुत ही अनोखा है। इसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता है कि ये राखी कितना बड़ा ये हम लोग का रक्षा करता है। मान लीजिए कि किसी के हाथ में राखी है और राखी खोले इधर उधर फेंका गया, वो राखी भूल से कहीं आग में चला गया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रक्षाबंधन का जो राखी होता है वो धागा होता है, उसको इधर उधर कभी ना फेंके। ऐसा 5 स्थान है जहाँ पर अपने राखी को रखें। उस जगह पर रखने से मनुष्य को आरोग्य मिलता है, सौभाग्य मिलता है, दीर्घायु और चिरंजीवी का आशीर्वाद मिलता है। और साल भर तक के लिए जहाँ पर हम लोग राखी रखते हैं वहाँ से हम लोग को सदा रक्षा करते रहती है। वो जगह है कौन सा, सो मैं आप लोग को आज बताने जा रही हूँ। ये जो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों। वो जगह है गाय माता का गौशाला। उस गौशाला में अपने राखी को ले जा कर के गाय माता जहाँ बंधाती है, उस खूंटा में, तो खूंटा होता है जहाँ गाय माता हम लोग को बंधाती है, उस खूंटे में अपने राखी को उसी में बांध दे और गाय माता से बोल दे, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता का वासा होता है। वहाँ पर बोल दे, माँ मैंने अपने हाथ के जो रक्षाबंधन है इस धागा को मैंने आपको सुपुर्द कर रही हूँ। माँ मेरी रक्षा आप स्वयं करना। माँ मुझको दीर्घायु बना करके, चिरंजीव बना करके रखना। माँ मेरा सौभाग्य आरोग्य को बढ़ाते रहना। माँ मुझे साल भर तक के लिए तुम रक्षा करना। माँ मुझे नहीं भटकना देना। माँ इस तरह से करके अपने राखी को गौशाला में बांध करके आ जाए। अब यहाँ दोस्तों देखिए, हर जगह तो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ तो गौशाला मिलना नामुमकिन ही है। तो वहाँ पर अपनी राखी को क्या करें, सो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। दूसरा स्थान है तुलसी माँ के कियारी। उस कियारी जो माँ का होती है उसमें भी 33 करोड़ देवी देवता का वासा होता है। जहाँ तुलसी के कियारी होती है, माँ उसमें हरी भरी रहती है, वहाँ धन संपदा, आरोग्य, लक्ष्मी सदा बरसते रहती है। इसीलिए उस कियारी में माँ को, जो माँ का कियारी है उसमें अपने जो धागा है रक्षा का, उसमें माँ के सुपुर्द कर दे। हे माँ, मैं आपके कियारी में इस तरह से बोले, मैं आपके कियारी में अपने हाथ का धागा को रख रही हूँ। माँ मेरी रक्षा करना। माँ साल भर तक मुझे तुम सदा जहाँ हम जाएं वहाँ तुम साथ साथ रहना। मेरी माँ मुझको दीर्घायु चिरंजीवी बना करके रखना। माँ मुझ पर सदा दया कृपा अपना बरसाते रहना। माँ इसी तरह माँ तुलसी को बोल देना है, क्योंकि सनातन धर्म में सबके घर में तुलसी रहती है, चाहे फ्लैट में रहे चाहे नीचे रहे, कहीं भी रहे, लेकिन तुलसी का कियारी तो अनिवार्य होता है। इसलिए तुलसी का जरूर ही कियारी रखे, अपने घर में गमला रखे, गमला में ही तुलसी माँ को रखे, लेकिन जरूर रखे। दोस्तों तीसरा स्थान होता है वो है बेल वृक्ष। बेल वृक्ष का जो पेड़ होता है उसमें भी 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है और उस पर साक्षात महादेव और मैया भवानी विराजमान रहते हैं। इसलिए उसमें भी आप कोई एक सा डाल ले ले और उस डाल में धागे को बांधे और धागे के बांधे हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।
5 बार करे या 3 बार करे, इस तरह जाप करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। हे मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। इस तरह से 3 बार बोले या 5 बार बोले और बाण बोल करके अपने जो हाथ का जो धागा है रक्षा का उसको बेल के कोई भी डहनी में लेकर के बांध दे और महादेव और माँ भवानी से कहे कि आप तो जगत के माता पिता है, मैं आपको अपने हाथ का जो रक्षा है उसको मैं सुपुर्द कर रही हूँ या सुपुर्द कर रहा हूँ। आप सदा रक्षा करना मेरे महादेव माता, सदा दया दृष्टि बना करके रखना। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ आप स्वयं मेरे साथ रहना बाबा, दया वाला हाथ मेरे माथ पर रखते रहना बाबा सदा। इस तरह से महादेव को कहना है। एक ये हुआ तीसरा स्थान। और चौथा स्थान जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आंवले। आंवले का वृक्ष में भी 33 करोड़ देवी देवता का वासा होता है। चौथा स्थान है मूल में महादेव का वास होता है उसमें, और तने में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसीलिए माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ सरस्वती सदा विराजमान रहती है आंवले के वृक्ष में। उसमें भी कोई डहनी लेकर के बांधे और इस तरह से कहना कि हे कृष्ण हे वासुदेव जी, हे कृष्ण हे वासुदेव, हे कृष्ण हे वासुदेव। इस तरह से 3 बार इस मंत्र को बोले या 5 बार मंत्र को बोले। अपने हाथ का जो रक्षा सूत्र है, जो रक्षा बंधन हुआ है उसको निकाले और उस जो आंवले का कोई भी एक डहनी लेकर के उसमें बांध दे और बांध करके यही बोलना है कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, आप तो सदा दयालु हैं, सब पर दया करते हैं, पालन करता है। इसलिए मैंने हाथ का जो रक्षा सूत्र है उस आपको मैं आज सुपुर्द कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप सदा मेरे ऊपर दया दृष्टि बना करके रखना, मेरे परिवार के ऊपर दया दृष्टि बना करके रखना। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ प्रत्यक्ष मेरे साथ रहना। हे मेरे वासुदेव जी, मेरे ऊपर दया कृपा करुणा बरसाते रहना बाबा। मुझे कहीं से कोई कमी ना आए बाबा, मेरा सदा भंडार भर के रखना बाबा। इस तरह से अपने कृष्ण वासुदेव को बोले और अपने राखी को उसमें बांध दे। और बांध करके ये 4 जगह जो है दोस्तों ये बहुत ही सटीक है। 4 जगह किसी के पास एक न एक जगह तो होगा ही, उसमें ही अपनी राखी को बांधे। और 4 जगह नहीं होगा तो एक जगह है माँ गंगा। माँ गंगा में जाएं और माँ गंगा को अपने रक्षा को सुपुत्र कर दे, रक्षा का जो सूत्र है उसको। और माँ गंगा से बोले कि हे पवित्र पावनी माँ गंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को आप पावन करती है माँ, मैं आपको यह रक्षा का जो सूत्र है उसको सुपुर्द कर रही हूँ माँ। मेरे ऊपर सदा आप दया कृपा करुणा बना करके रखना। इस तरह से अपने माँ को बोलना और अपने रक्षा सूत्र को माँ को सुपुर्द कर देना। उसमें से थोड़ा सा जो जल लेकर के अपने देह पर, अपने आँख में, अपने लीलार में लगा करके अपने घर को आ जावे। साल भर तक ये 5 जो जगह है, 5 जगह में से कहीं भी एक जगह से जो हम लोग रक्षा सूत्र को वहाँ जो रख देते हैं, साल भर के लिए जो बेल हो या तुलसी हो या आंवला हो या गाय का गौशाला हो या माँ गंगा हो, वो कर्जदार हो जाती है। इस तरह से जब हम लोग प्रार्थना करके अपने हाथ का रक्षा सूत्र जब वहाँ पर बांध देते हैं या गंगा माँ को सुपुर्द कर देते हैं या तुलसी के कियारी में रख देते हैं तो माँ जो गंगा है वो कर्जदार हो जाती है। माँ तुलसी